वामन अवतार की कथा। वामन भगवान को जानते हो? नहीं जानते? तो 52 अंगुल के थे। कितने अंगुल के? 1 2 3 4 5 ऐसे जानते हो? 52 50 2 ऐसे क्यों सर हिला रहे हो? 52 जानते हो? अच्छा, तुम वहां से आए हो, ब्रिटेन से। वे 52 अंगुल के थे, छोटे से, इसलिए उनका नाम वामन था। वामन तुम्हारे जितने थे स्वामी जी। जब स्वर्ग पर दैत्य लोग कब्जा कर लिए थे, देवताओं की पिटाई होती थी। जो मन के कहते, एक गिलास पानी लाओ, खाना लाओ। जब कब्जा ही कर लिए तो जो मन होता था करते। देवता सब बहुत परेशान थे। तो देवताओं की जो माता है अदिति, देवताओं की माता कौन है? अदिति। और दैत्यों की माता कौन है? दिति। पिताजी एक ही है, कश्यप। कश्यप जी हैं उनके पिता, ना, देवताओं और दानवों दोनों के, परंतु माता अलग हैं। तो अदिति अपने पति कश्यप जी से कहती हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत ही दुखी हैं इन दैत्यों के कारण। भगवान हमसे प्रसन्न हो, ऐसा क्या करें? तो कश्यप जी उनको एक सर्वज्ञ सर्वव्रत नामक व्रत करने का विधान बताते हैं कि आप इस व्रत को करेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इत्युक्ता सादिति राजन स्वभर्ता कश्यपे न वै अन्वतिष्ठत व्रतमिदं द्वादशाहमतंद्रिता। परीक्षित, अदिति अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का जब उपदेश प्राप्त की कि ये व्रत करना चाहिए, तब उन्होंने बड़ी सावधानी से क्या किया? 12 दिनों तक इस व्रत का अनुष्ठान किया, नियम किया। अपने बुद्धि को सारथी बनाकर, सारथी कौन होता है जानते हो? घोड़ा जो चलाता है, रथ को जो चलाता है, एकदम ध्यान उसका केंद्रित रहता है, बढ़िया किधर जाना है किधर नहीं। तो उन्होंने अपने बुद्धि को सारथी बनाकर मन की जो लगाम है, मन की लगाम में उसने इंद्रिय रूप जो दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया। जो इंद्रियां हैं ये दुष्ट हैं। मन को लगाम बनाकर जब इनको अपने वश में नहीं करोगे, तब तक ये एक निष्ठ नहीं होती। आंखें कुछ देखना चाहेंगी, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जिह्वा कुछ खाना चाहेगी, हाथ कुछ स्पर्श करना चाहेगा। सबका अलग अलग मन होता है। इसलिए उनको अपने वश में कर कर भगवान का चिंतन करती रही। कितने दिन तक? 12 दिनों तक। अपनी बुद्धि को उन्होंने भगवान वासुदेव के चरणों में लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब उनके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तस्याह प्रादुर्भूतात, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, पीतांबर धारण करे हुए, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्मादि लिए हुए। अपने सामने अचानक से भगवान को प्रकट हुआ देखकर अदिति एकदम सादर उनके सम्मान में खड़ी हो गई। प्रेम से विह्वल होकर उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सोत्थाय बद्धांजलि तुम स्थिता नोत्सेह आनंद जला कुलेक्षणा बभूव तूष्णीम पुलकाकुलाकृतिश तद्दर्शनात्युत्सव गात्र वे पथुः। फिर साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात वे उठ खड़ी हुई और हाथ को जोड़कर उनकी स्तुति करने का प्रयास कर रही, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू निकल रहे हैं। इससे उनको बोला नहीं गया, उनके मुख से आवाज नहीं निकली। उनके संपूर्ण अंगों में कंपन होने लगा और वे चुपचाप खड़ी रह गईं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से विश्वपति लक्ष्मीपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार से देख रही थी, मानो पिबतीव चक्षुषा,
वे भगवान को अपने आंखों से ही पी जाएंगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे अदिति भगवान की स्तुति कर रही हैं। क्या कह रही हैं? यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थस्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनोपशमोदयाद्य शम्नः कृधीश भगवन्नशि दीननाथ। अदिति क्या कहती हैं? हे भगवान, आप यज्ञ के स्वामी हैं और यज्ञ भी आप ही हैं। हे अच्युत, आपके चरणों का आश्रय लेकर लोग इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से पार कराने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही इस जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। आप दीनों के स्वामी हैं। हे भगवान, आप हमारा कल्याण कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति की तब भगवान कहते हैं कि हे देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारा जो अभिलाषा है वो मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें स्वर्ग से हटा दिया है और तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन दुष्ट बलि असुरों को जीतकर, जो असुर लोग कब्जा कर लिए स्वर्ग पर, उनको जीतकर विजय लक्ष्मी की प्राप्ति करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। ऐसे तुम्हारी इच्छा है। और तुम्हारी इच्छा ये भी है कि जब तुम्हारे जो इंद्र आदि पुत्र हैं, जब वे शत्रुओं को मार डालें तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों की अपनी आंखों देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन शक्ति आदि से समृद्ध हो जाएं, परंतु देवी वे असुर इस समय नहीं जीते जा सकते, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण उनके अनुकूल है। प्रायोधुना ते सुरयूथ नाथा अपारणीया इति देवी में मतिः यत्तेनुकूल ईश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। इस समय यदि उनके साथ लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख नहीं मिलेगा। फिर भी देवी, मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई ना कोई उपाय सोचता हूँ, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ नहीं होती है, उसका फल अवश्य मिलता है। अब मैं अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। हे देवी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और प्रजापति की सेवा करो। देवी देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। इस बात को एकदम गुप्त रखो, क्योंकि बात जितनी ही गुप्त रखी जाएगी उतना ही सफल होगा। ये मत बताना कि भगवान हमारे पुत्र रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, ये बात किसी को मत बताना। सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। जब अदिति ने ये सुना कि भगवान हमारे गर्भ से जन्म लेंगे तो एकदम प्रसन्न हो गई। और जब ब्रह्मा जी को ये बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में स्वयं भगवान हैं, तब भगवान के रहस्यमय नामों से ब्रह्मा जी उन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जयो रुगाय भगवन् रुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। त्वं वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनामसि शंभ विष्णुः दिवौकसां देवदिवश्च्युतानां परायणं नौरिव मज्जतोप्सु। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आप इस संपूर्ण चराचर के स्वामी हैं और इन संपूर्ण चराचर के जो प्रजापति हैं उन प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण है। हे भगवान, जल में डूबते हुए के लिए जैसे नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। सुखदेव जी कहते हैं,
राजा परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हो गए। भगवान की 4 भुजाएं थीं, उनमें वे शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़ी बड़ी आंखें, पीतांबर शोभायमान हो रहा है और विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर है। मकराकृत कुंडलों की कांति से मुख कमल शोभा प्राप्त कर रहा है। भगवान एकदम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। उनको देखकर स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो रहा था। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्तेभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्रावली द्वादशी तिथि थी। अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ उसको क्या बोलते हैं? विजया द्वादशी, जिसको वामन द्वादशी बोलते हैं, विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे, मतलब दोपहर एकदम मध्याह्न काल में। और भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, नगाड़े सब बज रहे थे। अप्सराएं प्रसन्न होकर नृत्य कर रही थी, गंधर्व गीत गा रहे थे और देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जब भगवान प्रकट हुए तो कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और जय हो जय हो जय हो कहने लगे। प्रजापतिश्चाह जयेत विस्मितः। भगवान तो स्वयं अव्यक्त हैं, चितस्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते भगवान क्या हो गए? वामन स्वरूप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिए। कैसे? जैसे कोई नट अपना वेश बदल लेता है। कोई सर्कस दिखाने आता है, जादू दिखाने आता है, किसी दूसरे रहता है और कुछ देर में अपना स्वरूप बदल लेता है, मतलब जादू से, मतलब नट होता है ना जादू दिखाने। उसी प्रकार से भगवान ने उनके सामने, अभी तो चतुर्भुज रूप में थे जब प्रकट हुए, अब वे वामन रूप में हो गए। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर सबको बड़ा आनंद हुआ और सब महर्षियों ने कश्यप को आगे करके उनका जात कर्मादि संस्कार किया, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। तब सभी देवताओं ने उनको, जैसे बृहस्पति जी ने उनको यज्ञोपवीत दिया तो कश्यप जी ने मेखला दिया, पृथ्वी ने मृगचर्म दिया तो जो वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने कौपीन दिया। इस प्रकार से उनको यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपूर्ण हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र दिया और भगवती उमा जी ने उनको क्या दिया? भिक्षा दिया। अन्नपूर्णा माता ने क्या दिया? भिक्षा दिया। भोजन से पहले अन्नपूर्णा स्तुति करते हो ना। इस प्रकार जब सभी लोगों ने ब्राह्मण वेशधारी, वट वेशधारी भगवान का सम्मान किया, तब वे अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। सभी ने हवन किया, पूजन किया। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। कौन? राजा बलि। उनके गुरु जी यज्ञ करा रहे। कौन है गुरु? शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे। तब भगवान भी वहां चल पड़े। भगवान तो समस्त शक्तियों से युक्त हैं। भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे। भगवान के चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी, क्योंकि भगवान के एक एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। भगवान कहाँ पहुंचे? तम नर्मदा या तट उत्तरे बलेर यरित्वजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमं व्यचक्ष
क्षतारादुदितुं यथा रविम्। नर्मदा नदी के तट पर भृगुकक्ष नामक एक बहुत ही सुंदर स्थान है। वहीं पर बलि भृगुवंशी ऋतुज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे और उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य भगवान पृथ्वी पर आ गए हों। इतना तेज भगवान के अंदर। भगवान अभी तक तो सारे जो ब्राह्मण थे जो पूजन करा रहे थे, अनुष्ठान हुए, सब तेजस्वी लग रहे थे, परंतु भगवान को देखते ही ऐसा लगा कि वे सब निस्तेज हो गए हैं। खद्यो तो देव दोतते तावत, हाँ, खद्योत मतलब होता है जुगनू। जुगनू कब चमकता है? रात्रि में, जब अंधेरा हो और चंद्रमा निकल जाए तो, चंद्रमा बढ़िया पूर्णिमा में चंद्रमा निकल जाए तो जुगनू की चमक दिखेगी? नहीं दिखेगी, वो निस्तेज हो जाएगा। फिर चंद्रमा का प्रकाश दिखने लगे, वाह कितना सुंदर चंद्रमा चमक रहा। अभी तक क्या चमक रहा था? जुगनू। अब चंद्रमा के निकलने से जुगनू निस्तेज हो गया और कौन चमकने लगा? और अब सूर्य उदय हो जाए तो न तो चंद्र का चमक दिखेगा और ना ही जुगनू का। उसी प्रकार से अभी जो राजा बलि तेजस्वी दिख रहे थे, जो ब्राह्मण तेजस्वी दिख रहे थे, भगवान वामन को देखते ही सबके सब निस्तेज होने लगे। वो सब क्या सोच रहे हैं? सूर्य किला यात्युतवा विभावसु। कहीं हम लोग जो ये यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं इसको देखने के लिए सूर्य भगवान तो नहीं आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं, हम सूर्य नहीं, अग्निदेव आ रहे होंगे कि सनत कुमार आ रहे हैं। वे लोग ऐसे ऐसे मन में सोच रहे हैं कि कहीं भगवान सूर्य अग्निदेव ही तो साक्षात नहीं चले आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार से अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडू लिए वामन भगवान अश्वमेध यज्ञ के उस यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गए। जब वे यज्ञ मंडप में प्रवेश किए तब उन बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब सारे ब्राह्मण थे वो शिष्यों के साथ तेज जो उनके था उससे निष्प्रभ हो गए। भगवान के तेज के सामने निस्तेज हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के छोटे से रूप, भगवान ने छोटा सा स्वरूप बनाया था और उनके अनुरूप ही सारे अंग छोटे, नहीं शरीर ही छोटा और हाथ लंबे लंबे, पांव लंबे, ना ना ना। कोई कोई वामन देखो कुछ हाथ लंबे होते हैं, कोई शरीर छोटा। भगवान जितने छोटे थे उनका सारा शरीर भी उसी अनुकूल छोटा था। छोटे छोटी उंगलियां, छोटा सा मुख, छोटे छोटे नाक, छोटे से पांव, छोटी उंगलियां, वो एकदम बहुत सुंदर स्वरूप और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तब राजा बलि बड़ी आनंद में आ गए। वो देखो कोई सुंदर बच्चा छोटा सा देखो तो मन प्रसन्न हो जाता है। गुलू 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 करते हैं, वो बच्चा आ गया, हाँ करते हो ना, हाँ उठा के ओ फिर लैंग्वेज बदल जाती है। वैसे अपने आप बच्चों को तो निकलते हो डू 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 करते हैं बच्चों के सामने, पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं। तो राजा बलि ने जब छोटा सा बच्चे को देखा तो उनके लिए आसन दिया और फिर उनका स्वागत अभिनंदन किया, उनका पांव पखारा और उनको सुंदर पूजन किया। तत्पाद शौचम जन कल्मषापहम सधर्म बिन्मूर्धन्य दधात सुमंगलम यद्देव देवो गिरिशश्चंद्रमौलिर दधार मूर्धा परयाच भक्त्या। भगवान का जो चरण कमलों का धोवन है वो बहुत ही मंगलमय है। उसी से जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। भगवान शंकर भी अब बड़े भक्ति भाव से अपने सिर पर भगवान की धोवन को स्थापित किए हैं। गंगा जी क्या हैं? भगवान के चरणों की धोवन ही तो भगवान के चरणों, उसको भगवान शिव जी अपने मस्तक पर धारण किए हैं। आज वही चरणामृत राजा बलि को प्राप्त हुआ है और राजा बलि बड़े प्रेम से उस चरणों की धोवन को अपने मस्तक पर रखा और बलि कह रहा, क्या कहता है बलि? स्वागतम ते नमस्तुभ्यम
ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। बलि ने कहा ब्राह्मण कुमार आप बहुत अच्छा हुआ आप पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। हमें तो ऐसा जान पड़ता है जो ब्रह्मर्षि लोग महर्षि लोग जो तपस्या करते हैं उनकी तपस्या ही मूर्ति स्वरूप हो करके हमारे सामने आ गई है। आज आप मेरे घर पधारे हैं, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। अद्याग्नयो में सुहुता यथा विधि द्विजात्मदत्तचरणावने जनैः हतान् हसो वार्भिरियं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए, और जो हमने यज्ञ किया है, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है, आज वो फल हमें अनायास ही बिना यज्ञ किए ही मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों और उनके धोवन से आज हम ही नहीं, आज ये संपूर्ण पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं, यद यद वटो वांछस तत्प्रतीक्ष में, तुम कुछ मांगना चाहते हो, हमें ऐसा लगता है। तो परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो भी चाहते हैं, गाय, सोना, घर, क्या चाहते हो? अब कहीं हमको पढ़ उड़ के वापस आ रहे हो, विवाह के लिए कन्या, केशव प्रसाद, हाँ, कि संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़ा, हाथी, रथ, क्या चाहते हो? जो भी चाहते हो मांग लो। संप्रतीक्ष ग्रामान समृद्धास्तुरगान गजानवा। हाथी, घोड़ा, धन दौलत, कन्या, जो भी मांगोगे आपको हम देंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के वचन सुनकर भगवान वामन बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किए और उनसे कहते हैं, राजन, आपने ये जो कुछ कहा वो आपकी कुल परंपरा के अनुरूप ही है, क्योंकि आप तो भृगुपुत्र जो शुक्राचार्य जी हैं, आपके गुरु जी हैं, उनकी बातों का प्रमाण मानते हैं, और अपने जो आपके पितामह हैं प्रहलाद जी की आज्ञा भी आप मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण कंजूस कोई नहीं हुआ है, ऐसा भी कोई नहीं हुआ आपके वंश में जो ब्राह्मणों को दान नहीं देता हो, और ऐसा भी कोई नहीं हुआ कि जो किसी को देने के बाद मुकर गया हो। तो आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी घूमने पर भी उसे अपने जोड़ का कोई वीर नहीं मिला था। तब भगवान विष्णु ने जल में पृथ्वी का उद्धार जब करने गए थे, तब बड़ी कठिनाई से उस पर विजय प्राप्त किया था, परंतु उसके बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था। और हिरण्याक्ष के भाई हिरण्याकश्यप को जब वध का वृत्तांत मालूम हुआ कि हमारे भाई को भगवान विष्णु ने मार दिया है, तब वो भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंच गया था। उन्होंने जैसे काल धावा करता है किसी जीव पर, वैसे ही हाथ में शूल लेकर भगवान के ऊपर धावा किया था। ते आपके वंश में सब वीर ही वीर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वीर ना रहा हो। तस्मात् त्वत्तो महिमीषद वृडेहम वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। आप तो बहुत कुछ देने को बोल रहे हैं, आप तो मुंह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, हे दैत्यों को शिरोमणि, मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी मांगता हूं। कितना? अपने पैरों से 3 डग। आप सारे जगत के स्वामी हैं, आप उदार हैं, फिर भी आपसे इससे अधिक नहीं चाहता, क्योंकि जो विद्वान पुरुष हों उनको केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान लेना चाहिए, इससे वो पाप से बच जाते हैं। जितनी आवश्यकता न हो जिस वस्तु की, वो नहीं लेना चाहिए, तो जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही ग्रहण करना चाहिए। राजा बलि कहते हैं, अहो ब्राह्मण दायाद
वाचस्ते वृद्ध सम्मताः त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चे सी है। 10-20 रुपए का, 1-1 रुपए का सिक्के ले लो, किसी बच्चे को नोट दो तो सिक्का लेता है, वो उसे बजाएगा खन 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 खन, उसको नहीं मालूम वो 2000 की नोट है। ऐसे लेते हैं, उनको जो अच्छा लगेगा। हीरा दो तो वो नहीं लेगा, अब बढ़िया खिलने वाली कोई गाड़ी दे दो वो ले लेगा। राजा बलि कहते हैं तुम अभी बालक हो, इसलिए तुम अभी हानि लाभ नहीं समझते हो। मैं तीनों लोकों का अधिपति हूं। मैं तुम्हें कोई एक गांव, एक नहीं, द्वीप का द्वीप दे सकता हूं। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले, मुझे और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता। रे ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, फिर जीवन भर उसे कहीं पर फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः तुम्हें अपनी जीविका, रोजी रोटी चलाने के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है उतना मुझसे मांग लो। 3 डग क्या करोगे। भगवान कहते हैं कि राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। जो संतोषी नहीं है उसको चाहे जितना दे दो उसके लिए कम ही है। इसलिए जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए हमको अधिक नहीं चाहिए। हमें पता है कि आप मुहमांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं, परंतु मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूं, क्योंकि इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूं कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया। किसी को पृथ्वी देह संकल्प करना पड़ेगा ना, विष्णु 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 करके। जब उन्होंने जलपात्र उठाया, शुक्राचार्य जी तो सब जानते थे, उनको पता था कि ये वामन नहीं है छोटे से, ये भी सब कुछ ले लेंगे राजा बलि का। जब देखा कि अब वो राजा बलि देने ही जा रहे हैं, शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं, एस वैरोचने साक्षात भगवन विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। हे विरोचन कुमार, राजा बलि, ये स्वयं भगवान विष्णु है, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। ये तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, इसलिए ऐसा संकल्प मत लो। ये 3 पग पृथ्वी में ही सब कुछ ले लेंगे। और अगर तुम सोचो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्त्री सुनम्र विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्सितम। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए कभी हास परिहास में, विवाह में कन्या के, और कन्यादि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, और प्राण यदि संकट में हो जाएं, गाय के लिए, ब्राह्मण के हित के लिए, या किसी को मृत्यु से बचाने के लिए यदि थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार कहा, तब राजा बलि ने एक क्षण चुप होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहते हैं कि सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोयम गृहमेधिनाम अर्थम कामम यशोवृत्तिम यो न बाधेत कर हृचित। भगवान, आपका कहना सत्य है, गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही